रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी और स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के 26 राज्यों से 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी और स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप के दौरान 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर दौड़ आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीट अपनी मेहनत और हौसले से समाज को एक मजबूत संदेश दे रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सही अवसर, अच्छा प्रशिक्षण और आत्मविश्वास मिले तो वो बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, आज इसका जो शुभारंभ हो रहा है और इसका ये शुभारंभ भी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, अवसर व समावेशी भारत का भावना का ये संजीव उत्सव है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचिज और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूप उदाहरण है। आज यहाँ हर खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहा है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है। साथियों, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट्स लीडरशिप ट्रेनिंग जैसे पहले की जा रही हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो जाता है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने खेल के क्षेत्र में हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में खेलों की आधारभूत संरचना पर 989 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में भी खेलों के विकास पर 60 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से ज्यादा हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था। हमने इसे बढ़ा करके चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का, जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है, 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार करती है। और अब तक हमने हरियाणा में 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में सिर्फ हरियाणा प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 27 राज्यों के 500 से अधिक दिव्यांग जन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
चैंपियनशिप के दौरान एथलेटिक्स की कई प्रतियोगिताएं होंगी। स्पेशल ओलंपिक भारत बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है। साल 2001 से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के सीएम ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुलभ भारत पहल के तहत हरियाणा में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक विशेष स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के रहने की सुविधा भी होगी। मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक्स भारत को 31 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। साथ ही खेल मंत्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपए अतिरिक्त अनुदान देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।